7 फरवरी 2024 को है इस माह यानी कि फरवरी का पहला प्रदोष का दिन। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस पहले प्रदोष को किए जाने वाले बहुत ही विशेष और अचूक उपाय का वर्णन करेंगे जो आपको प्रदोष के दिन करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए 5 प्रदोष को किए जाने वाले विशेष और अचूक उपाय का वर्णन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है और उस उपाय को करके आपको उसका बहुत ही विशेष फल प्राप्त होने वाला है। तो कोई भी उपाय आप बिल्कुल भी ना छोड़े और जो भी उपाय आपके लिए उपयोगी हो आप उसे जरूर करें। कोई एक उपाय भी अगर आप इस प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो यह निश्चित है कि आपको शिव जी की विशेष कृपा होने वाली है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव जी भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो आप इतना अच्छा मौका, इतना विशेष दिन, ये विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चुके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला उपाय तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जो व्यक्ति नशा करता है, व्यसन में डूबा रहता है, गलत आदतों में डूबा रहता है, अपशब्द बोलता है, तो इसके लिए आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष के दिन यानी कि 7 फरवरी को आपको शिव जी के मंदिर 7 दुर्वा लेकर जाना है। फिर शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले 7 दुर्वा के पीछे में यानी कि 7 दुर्वा के नीचे तरफ आपको लाल चंदन लगा लेना है और उसे आपको गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। आपको ऐसे शिव जी के मंदिर में जाना है जहाँ पर आपको गणेश जी की मूर्ति भी मिले, गणेश जी भी वहाँ विराजमान हो। आपको गणेश जी के टूटे हुए जो दांत होते हैं उस तरफ आपको इन 7 दुर्वा के नीचे में लाल चंदन लगाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। 7 दुर्वा समर्पित करने के बाद आपको दुर्वा गणेश जी को चढ़ा देने के बाद आपको चंद्र गणेश जी का नाम लेना है। और घर में जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, नशे में डूबा रहता है, व्यसन करता है, गलत संगतों में पड़ गया है, उसके बारे में बाबा से आपको कामना करना है। गणेश जी जैसी बुद्धि उन्हें प्रदान करने की महादेव से विनती करनी है, गणेश जी की सद्बुद्धि देने की विनती करनी है। और फिर आपको चढ़ाए हुए अपने 7 दुर्वा में से एक दुर्वा को उठा लेना है, औषधि के रूप में बाबा से गणेश जी से मांग कर ले आना है और घर में आकर उस व्यक्ति को दे देना है। अगर वो ऐसे ही खा लेता है तो अच्छी बात है, अगर ना खाए तो आप उसे भोजन में भी मिलाकर दे सकते हैं। बहुत ही विशेष और आसान सा उपाय है। माताएं बहनें कोई भी इस उपाय को कर सकती है। अगर घर का कोई भी सदस्य व्यसन करता है, नशा करता है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। अगर कोई गुटखा भी खाता है, तंबाकू का सेवन करता है, नशीली चीजों का सेवन करता है तो भी आप इस विशेष उपाय को महादेव की कृपा पाने के लिए, गणेश जी जैसे विवेक बुद्धि उस व्यक्ति को प्रदान करने के लिए आपको इस विशेष उपाय को करना है। दूसरा उपाय गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए अपने अटके हुए काम को महादेव से कहकर उसे पूरा कराने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए आपको करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 5 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 1 अक्षत लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको बेलपत्री की तीनों पत्तियों में चंदन लगा लेना है और फिर आपको बेलपत्री में जो 3 पत्तियां होती है उसमें ऊपर की यानी कि बीच वाली पत्ती पर आपको 5 दुर्वा को और 1 अक्षत को रख लेना है। फिर उसे अपने हथेली पर रखकर, बेलपत्री को अपने हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना आपको महादेव से कहना है। आप जो महादेव से मांगना चाहते हो, आप महादेव को जो कहना चाहते हो, आपकी जो विशेष कामना हो उसे महादेव से कह देना है। जब आपको लगे कि महादेव ही आपके काम को बना सकते हैं, महादेव ही आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, तो अपनी कामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या फिर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग में एक विशेष स्थान पर समर्पित करना है। आपको शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में जो स्थान बचता है, खाली जगह रहता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। माता अशोक सुंदरी का स्थान और जो शिव जी का शिवलिंग होता है, लिंग जो होता है, उसके बीच में जो खाली जगह होता है, उस स्थान पर आपको
उस बेलपत्री, दूर्वा, अक्षत को समर्पित कर देना है। बेलपत्री समर्पित करते समय आपको स्मरण रखना है कि जो बेलपत्री है उसके डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए और पत्ती वाले भाग का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि चाहे आपकी मनोकामना जो भी हो, आपका काम कितना ही अटका क्यों ना हो, लंबे समय से अगर आपका काम वो बन नहीं रहा है तो महादेव की कृपा से आपके सारे अटके काम पूरे हो जाते हैं। आपकी जो भी परेशानी होती है महादेव दूर करते हैं। आपकी सारी मनोकामनाओं को महादेव मात्र एक बेलपत्र, 7 दूर्वा और 1 अक्षत समर्पित करने से स्वीकार करते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही आसान सा उपाय है जो आपको प्रदोष के दिन करना है। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपने किसी को पैसा दिया हो और वह आपको पैसा नहीं लौटा रहा हो, बैंक में आपका कहीं पैसा फंसा हो, रिश्तेदारों के पास कहीं आपका पैसा अटक गया हो या कोई व्यक्ति से आप कोई काम करवाना चाहते हो और वो आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर आपकी कोई फाइल है जो आगे नहीं बढ़ रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो इसके लिए आपको इस विशेष उपाय को करना। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्र, 1 सफेद पुष्प और 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को अच्छे से समझ सकते हो। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्री को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। फिर आपको अब चढ़ाई हुई बेलपत्री के ऊपर 1 सफेद पुष्प आप जो लेकर गए हो उसे समर्पित कर देना है और फिर आप जो 1 कलश जल लेकर गए हो उसे आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपके चढ़ाए हुए बेलपत्री और सफेद पुष्प के ऊपर आपको धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भोलेनाथ से निवेदन करते हुए कि महादेव मेरा यह काम है जो अटक रहा है, नहीं हो रहा है, या ये परीक्षा नहीं निकल रही है, या परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, या बैंक में या रिश्तेदार में या कहीं पैसा अटक गया है, या कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई भी समस्या हो उसे महादेव से निवेदन करते हुए आपको कलश के जल को धीरे धीरे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि चाहे कितना भी आपका काम अटका हुआ क्यों ना हो, भले ही आपने कितने भी उपाय कर क्यों ना लिए हो, भले ही महादेव तक आपकी कामना ना पहुंची हो, पर अगर आप प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को करते हो तो यह निश्चित है कि आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता ही है। महादेव तक आपके हृदय की बात, आपके दिल की बात पहुंचती है और महादेव आपकी कामना को स्वीकार करते हैं और उसे पूरी करते। बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है जो आपको प्रदोष के दिन करना है। अब चौथा उपाय गुरुजी ने शिव महापुराण में वर्णित एक बहुत ही विशेष शिव जी पर जल समर्पित करने वाला एक विशेष उपाय बताएं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो आपको शिव जी के मंदिर 1 कलश जल लेकर पहुंच जाना है और मात्र 1 कलश जल को ही शिव जी पर एक विशेष क्रम से अर्पित कर अपने कार्य सिद्धि के लिए महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। प्रदोष के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लटकी हुई जो जलाधारी होती है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामलीबारी, दौतली और देव का निवास होता है, उस जलाधारी में आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर अंत में आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप जिस कार्य को करने वाले हो या आपका कोई कार्य है जो आप चाहते हो महादेव सिद्ध कर दे, पूरा कर दे, जो भी आपकी कामना हो उसे महादेव से कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पूरे जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। मात्र इस प्रकार से शिव जी पर इस क्रम से जल आप समर्पित कर देते हैं तो निश्चित है कि महादेव आपके सारे कार्य को सिद्ध कर देते हैं। शिव महापुराण में वर्णित शिव जी पर कार्य सिद्धि के लिए शिव जी पर जल समर्पित करने का यह बहुत ही विशेष क्रम है और यह अचूक उपाय है। जो भी इस उपाय को करता है महादेव की कृपा उस पर अवश्य होती है, उसके सारे कार्यों को महादेव निश्चित ही सफल करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो अब जानते हैं 5वां और अंतिम उपाय जो गुरुजी ने कहा है कि
शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि दुनिया का चाहे कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, कितना ही गरीब व्यक्ति हो, व्यापार नहीं चलता हो, 50 बार बदल बदल कर व्यापार शुरू कर लिए फिर भी व्यापार नहीं चल रहा है, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में उन्नति नहीं मिल रही है, सफलता हाथ में आ ही नहीं रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, जिस काम को करने के लिए जाते हो वो टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों आगे ही बढ़ते जाता है, नहीं होता है, नौकरी नहीं लग रही हो, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी जीवन में चल रही हो, तो गुरुजी ने कहा है कि एक बार आप शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करके अवश्य देखिए। कितना भी गरीब क्यों ना हो, महादेव उसे धनवान बना ही देते हैं, कुबेर का भंडार उसके घर में भर ही देते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक नियम बनाना है कि आपको 3 महीने तक प्रत्येक प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में आपको शाम के समय में बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बेलपत्री के पेड़ को नमन करके प्रणाम करके प्रदोष काल के ही समय में आपको शिव जी के मंदिर जाकर एक दीपक लगाना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कोई भी व्यक्ति ये 2 चीजें 3 माह तक प्रत्येक प्रदोष के दिन करता है तो फिर वो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है, उसके जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, धन की कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती है। तो 3 महीने इस विशेष प्रदोष के उपाय को करने से उसका भाग्य, उसका नसीब इतना प्रबल हो जाता है कि उसके जीवन में धन के संयोग अपने आप ही बनने लगते हैं, महादेव उसके घर में धन का भंडार भरने लगते हैं। एक बार आप अपने जीवन में इस उपाय को, इस नियम को एक बार जरूर धारण करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि महादेव पर पूरा आस और विश्वास रखकर अगर आपने इस उपाय को किया है तो यह निश्चित है कि आपको महादेव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो ये थे प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष 5 महा उपायों की जानकारी। अगर आपको ये उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए प्रदोष के इन विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।